नमस्कार बच्चों, फाइनली राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11 के सभी विषयों का जो सिलेबस है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वो जारी कर दिया है। और इस वीडियो में मैं आपको आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के सभी विषयों का जो सिलेबस है अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2022-23 यानी सत्र 2022 के अंदर जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाली है, अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए आपको क्या सिलेबस पढ़ना है, तो सारे सब्जेक्ट का इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले है आपके कक्षा 11 विषय हिंदी अनिवार्य, यानी हिंदी अनिवार्य है, वो आपके कॉमन है साइंस के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी और आर्ट्स के लिए भी। तो हिंदी अनिवार्य के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाली है उसके लिए। तो एक तो है आपके आरोह है भाग 1 जो गद्य खंड है, तो इसमें आपको पाठ 1 से 7 पढ़ने हैं। ओके, यानी नमक का दरोगा और मियां नसीरुद्दीन और अप्पू के साथ 2.5 साल और विदाई संभाषण और गलता लोहा और स्पीति में बारिश और रजनी। ओके, यहाँ तक पढ़ना है। और उसके बाद में आरोह है भाग 1 जो आपके पद्य खंड है, तो पद्य खंड में आपको 1 से लेकर 7 तक चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें पहला चैप्टर है कबीर, दूसरा आपके मीरा, तीसरा आपके राम नरेश त्रिपाठी, चौथा है आपकी सुमित्रा नंदन पत और पांचवा है भवानी प्रसाद मिश्र और छठा आपके त्रिलोचन और सातवां है दुष्यंत कुमार। तो यहाँ तक पढ़ना है आपको। उसके बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी वितान भाग 1 है, जो एक बुक आपकी वितान भाग 1, इसमें आपको केवल 1 से केवल 3 तक चैप्टर पढ़ने हैं। तो इसमें पहला पढ़ना है आपको दूसरा राजस्थान की रजत बूंदें, तीसरा आपके आलो आधारी। तो ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में ये आपके इंग्लिश कंपल्सरी का सिलेबस है कि इंग्लिश के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट के अंदर जितने भी आपके चैप्टर हैं वो आपके हाफ ईयरली में आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके फर्स्ट टेस्ट में है, कौन कौन से सेकंड टेस्ट में हैं, वही आपको हाफ ईयरली के लिए पढ़ना है। और उसके बाद में है साइंस के लिए कक्षा 11 भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का सिलेबस है। तो फिजिक्स के अंदर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है, टोटल आपके 15 चैप्टर हैं। ओके, तो 15 में से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो प्रथम परख में आपके 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर हैं और द्वितीय परख में आपके 5 से 7 यानी 1 से लेकर 7 तक के जो चैप्टर हैं वो आपको कंप्लीट पढ़ने हैं। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में 1 से लेकर 7 तक के जो चैप्टर है वो आने वाले हैं। 1 से लेकर 7 तक के जो चैप्टर हैं वो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 में आने वाले हैं। और उसके बाद में ये आपके केमिस्ट्री का सिलेबस है यानी रसायन विज्ञान का सिलेबस है। अब रसायन विज्ञान के अंदर आपके टोटल 14 चैप्टर हैं। अब 14 में से आपके कौन कौन से हाफ ईयरली में आने वाले हैं। तो प्रथम परख के अंदर आपके 1 से लेकर 3 तक के चैप्टर हैं और द्वितीय परख में आपके 4 से 9 यानी 1 से 3 और 4 से 9 ये चैप्टर पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है और तीसरा पढ़ना है अर्धवार्षिक में। उसके बाद में आपके 4 से 9 हैं, 4 से 9 हैं। तो 4 से लेकर 9 तक के जो चैप्टर हैं यानी आप मानिए 1 से लेकर 9 तक के जो चैप्टर हैं वो आपको कंप्लीट पढ़ने हैं। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं ये पढ़ना है। दूसरा चैप्टर परमाणु की संरचना ये भी पढ़ना है। तीसरा आपके तत्वों का वर्गीकरण और गुण धर्म में आवर्तिता ये भी पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 4 है आपकी रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना ये पढ़ना है। 5वां है द्रव्य की अवस्थाएं, 6ठा आपके अपौपचय विक्रिया, 7वां है हाइड्रोजन और 8वां आपके एस ब्लॉक तत्व और 9वां आपके पी ब्लॉक तत्व है। तो 1 से लेकर 9 तक के जो चैप्टर हैं वो आपको रसायन विज्ञान में पढ़ने हैं। उसके बाद में ये आपके कक्षा 11 गणित का सिलेबस है। तो गणित के अंदर आपके 16 चैप्टर हैं और 16 में से कौन कौन से आपके हाफ ईयरली में आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम परख में आपके 1 से 2 हैं और द्वितीय परख में आपके 3 से 4 हैं। तो इसमें बहुत ही कम सिलेबस आपके दिया गया है यानी 1 से लेकर 4 तक के जो चैप्टर हैं वो आपके दे रखे हैं हाफ ईयरली के अंदर, बहुत ही कम सिलेबस दे रखा है इसमें। और उसके बाद में है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर आपको क्या पढ़ना है। तो बायोलॉजी के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम परख में आपके 1 से 4 हैं और द्वितीय परख में आपके 5 से 8 हैं यानी 1 से लेकर 8 तक के जो चैप्टर हैं वो आपको कंप्लीट पढ़ने हैं। तो 1 से 8 तक आपको कंप्लीट पढ़ना है, यह आपके हाफ ईयरली के अंदर आने वाला है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कृषि विज्ञान।
तो कृषि विज्ञान के अंदर यानी एग्रीकल्चर के अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि प्रथम परख में आपके 1 से 3 हैं और द्वितीय परख में आपके 7 से 9 हैं। तो 1 से 3 और 7 से 9 ये आपको पढ़ना है। यानी पहला चैप्टर है आपके ये पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है और तीसरा पढ़ना है। उसके बाद में 7वां पढ़ना है, 8वां पढ़ना है और 9वां पढ़ना है। यानी टोटल 6 चैप्टर आपके आने वाले हैं। और उसके बाद में है कृषि रसायन। तो कृषि रसायन के अंदर आपके 13 चैप्टर हैं टोटल। तो इसमें प्रथम परख में आपके 1 से 2 हैं और द्वितीय परख में 7 से 8 हैं। यानी 4 चैप्टर आपके आने वाले हैं अर्धवार्षिक में। तो ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद में कृषि जीव विज्ञान है। तो कृषि जीव विज्ञान के अंदर टोटल 10 चैप्टर आपके। अब टोटल 10 में से आपके कौन कौन से आने वाले हैं, तो प्रथम परख में 1 से 2 और द्वितीय परख में 3 से 4। यानी टोटल 1 से लेकर 4 तक के जो चैप्टर हैं, पहला है जीव विज्ञान, दूसरा कोशिका, तीसरा आवर्तबीजी पादपों की बाह्य आकारिकी और लक्षणों का अध्ययन और चौथा आपके जैविक उत्तक। केवल आपको 1 से 4 तक के जो चैप्टर हैं वो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके लेखांकन है, वित्तीय लेखांकन का है और ये आपके व्यवसाय अध्ययन का है। और उसके बाद में अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र के अंदर जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, तो एक तो है आपके 1 से 3 तक के चैप्टर पढ़ने हैं और 4 से 6, यानी 1 से लेकर 6 तक के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। 1 से लेकर 6 तक के जो भी चैप्टर हैं आपके वो सारे आपको पढ़ने हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। और उसके बाद में इतिहास यानी हिस्ट्री का सिलेबस है। तो हिस्ट्री के अंदर टोटल 11 चैप्टर हैं। अब 11 में से कौन कौन से आने वाले हैं, तो प्रथम परख में आपके 1 से 2 और द्वितीय परख में आपके 3 से 4। तो 1 से 4 तक के जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट याद करने हैं। और राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में आपके कौन कौन से आने वाले हैं, एक तो देखिए प्रथम परख में आपके 1 से 2 और 11 से 12 और द्वितीय परख में 3 से 4 और 13 से 14। तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 2 तक के जो चैप्टर हैं वो पढ़ने हैं और 11वां 12वां चैप्टर पढ़ना है और 13वां 14वां चैप्टर पढ़ना है और 1 से 4 और 11 से 14। ठीक है, 1 से 4 हैं आपके, यानी आपके पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, एक तो ये पढ़ना है और एक आपको लास्ट के चैप्टर पढ़ने हैं। यानी 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर, 13वां चैप्टर, 14वां चैप्टर, टोटल जो 8 चैप्टर हैं वो आपके अर्धवार्षिक में आने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद में ये आपके जियोग्राफी यानी भूगोल का सिलेबस है। तो भूगोल के अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो भूगोल के अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके आने वाली हैं, क्या सिलेबस आपके आने वाला है। ये आपके गृह विज्ञान का है यानी होम साइंस का सिलेबस है और ये आपके हिंदी साहित्य का सिलेबस है। तो कंप्लीट सिलेबस आप देख सकते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके क्या आने वाला है, कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं। और ये आपके इंग्लिश लिटरेचर का है, तो इंग्लिश लिटरेचर में भी आप देख सकते हैं। और ये आपके चित्रकला का सिलेबस है। तो चित्रकला में आपके 1 से 2 और 3 से 4, यानी 1 से लेकर 4 तक के जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट आपको पढ़ने हैं। 1 से लेकर 4 तक के जो चैप्टर हैं वो आपको कंप्लीट पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से आप अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 की तैयारी कर सकते हैं। और इसका PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए,